Hello friends, welcome to quantum chemistry. Today we are move to the next concept of solid state series, that is non-stoichiometric defect. आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट और उसके दो टाइप्स जैसे कि स्कॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, इनके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट होता क्या है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के कंडीशंस क्या क्या है, मतलब किस तरह से ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में चेंजेस लाएगा, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, दैट मीन्स हाउ वी कैन डिफाइन इट। द डिफेक्ट ड्यू टू विच or the due to the presence of defect what the stoichiometry of the compound get alter or change। इसका मतलब due to the presence of defect if stoichiometry of compound get disturbed, such type of defect is called as non stoichiometric defect। जिस डिफेक्ट के वजह से अगर किसी कंपाउंड के स्टोइकोमेट्री में चेंज आएगा या वो स्टोइकोमेट्री डिस्टर्ब हो रही है, सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। हेडिंग में दिया है नॉन स्टोइकोमेट्रिक, इसका मतलब क्या होगा, यहां पर जो कंपाउंड हम रेफर करेंगे उनकी स्टोइकोमेट्री जो होगी, उनके अंदर नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ अनायंस, इनका प्रोपोर्शन सेम नहीं होगा। मतलब नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस आर at different proportion, such type of crystal called as non-stoichiometric crystal और non-stoichiometric compound। तो इसी कंपाउंड की स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट की वजह से अगर डिस्टर्ब हो रही है तो कॉल्ड एज नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो अब इस तरह के कंपाउंड मतलब क्या है, तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड में ऑब्जर्व होते हैं। जैसे कि मैंने बताया ये कंपाउंड नॉन स्टोइकोमेट्रिक, दैट मीन्स कैटायनिक, ओके, एंड अनायनिक रेशो, अनायनिक रेशो ये नॉट सेम, ये रेशो सेम नहीं होगा, सबसे पहली बात। सेकंड थिंग, इसके अंदर जो हम एग्जांपल रेफर करेंगे वो एग्जांपल में कैटायन अनायन का प्रोपोर्शन में भी वेरी करेगा। अब वो वेरी किस तरह से करेगा, तो यू कैन ऑब्जर्व इन दिस केस FeO। FeO में एक्चुअली Fe इज 0.95 ऑक्सीजन, मतलब कैटायनिक कॉन्सेंट्रेशन यहां पर 0.95 होगा। आफ्टर देन VOX, जो O यहां पर दिया हुआ है वो O, उसकी रेंज होगी O इज इक्वल टू 0.6 to 1.3, इस रेंज के बीच में O होगा वहां पर, O का कॉन्सेंट्रेशन। एंड द लास्ट वन इज Zn, लास्ट वन इज ZnO, यहां पर भी जिंक ये हमेशा क्या होगा, एक्सेस होगा। तो इन तीन एग्जांपल में आप देख रहे हो कि कैटायनिक एंड अनायनिक प्रोपोर्शन ये सेम नहीं है। सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड, और जिस डिफेक्ट के वजह से इनके स्टोइकोमेट्री अल्टर होगी या डिस्टर्ब होगी, कॉल्ड एज नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, उन्हें नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहा जाता है। ओके, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये बताना है कि इन नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में जो भी डिफेक्ट क्रिएट होगा कैटायन के वजह से या अनायन के वजह से, तो वहां पर क्या चेंजेस एक्चुअली आने चाहिए। अगर नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में जो डिफेक्ट कैटायन डेफिशिएंसी की वजह से जनरेट हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ कैटायंस आर लेस एज कंपेयर टू नंबर ऑफ अनायन, तो कैटायन, नंबर ऑफ कैटायन जो वैकेंसीज वहां पर क्रिएट हुई है वो पूरी तरह से कंपेंसेट कौन करेगा, नंबर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब नंबर ऑफ कैटायंस व्हिच आर लेसर इन क्रिस्टल स्टोइकोमेट्री व्हिच बैलेंस बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से बैलेंस हो जाएगा। और अगर किसी में ये क्या कहा मैंने, कैटायन अगर वैकेंट है तो, और अगर किसी में अनायन आपके पूरी तरह से वैकेंट है, तो अनायन वैकेंट होने की वजह से वहां पर एक्स्ट्रा कैटायन तो नहीं लेंगे, लेकिन वो मेटल जो है उसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट उसे बैलेंस कर देगा। इसका मतलब अनायनिक जो स्पेसिस है वो अगर लेस है तो मेटल पार्टिकल जो है, जो मेटल कैटायन है, वो उसका हायर ऑक्सीडेशन नंबर एक्वायर करके उसे बैलेंस करेगा, और अगर कैटायन लेस है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन उसे क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। मतलब अल्टीमेटली नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड इज एक्वायर न्यूट्रलिटी, ये न्यूट्रलिटी एक्वायर करता है। तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट आर ऑफ टू टाइप, ये दो टाइप के डिफेक्ट है। पहला डिफेक्ट इसमें जो ऑब्जर्व किया गया, दैट डिफेक्ट इज
मेटल एक्सिस डिफेक्ट। क्या कहा है मैंने? फर्स्ट वन इज मेटल एक्सिस डिफेक्ट एंड सेकंड वन इज metal axis. This is the first one defect and the second one is metal deficiency defect. Metal deficiency defect. ओके इस तरह से इस कंसेप्ट में हमें दो डिफेक्ट डिटेल में डिस्कस करने हैं। तो पहला जो डिफेक्ट है दैट इज मेटल एक्सिस डिफेक्ट एंड सेकंड वन इज द मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो यहां पर हेडिंग से ही पता चलता है मेटल एक्सिस दैट मींस cationic spaces are excess in nature and metal deficiency means cationic spaces are lesser as compared to anionic spaces। तो अब देखते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट किस तरह से जनरेट होता है। ओके नाउ मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स विच जनरेटेड बाय फर्स्ट वन हम बात कर रहे हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट। ओके अब यहां पर मेटल एक्सिस डिफेक्ट जो जनरेट होगा तो ये सबसे पहले जनरेट होगा बाय अनायन वैकेंसी। कैसे जनरेट होगा? बाय अनायन वैकेंसी। मतलब अनायन वैकेंसीज की वजह से जो डिफेक्ट जनरेट होगा वो होगा मेटल एक्सिस। आप समझ पा रहे हो? अगर किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अनायनिक वैकेंसीज है मतलब नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस ये अगर लेस है तो अल्टीमेटली उनके कंपेयर में कैटायन का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा। इसका मतलब मेटल एक्सिस डिफेक्ट। मतलब मेटल एक्सिस डिफेक्ट क्रिएट करने में बड़ा रोल कौन प्ले करता है? अनायनिक वैकेंसी। जितने अनायन लेस उतने मेटल वहां पर क्या होंगे? एक्सेस। देयरफॉर इस तरह से इसे हम शो कर सकते हैं। यू कैन ऑब्जर्व इन दिस केस ओके now you can observe this is non-stoichiometric crystal lattice। ये non-stoichiometric crystal lattice है। okay in which alternate cation and anion are present। that means A plus B minus A plus B minus once again B minus A plus। आप यहां पर देख रहे हो ओके अब मैंने जैसे कहा कि बाय अनायनिक वैकेंसी इफ वन ऑफ द अनायन गेट मिसिंग, यहां पर अनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है। ओके दिस इज अनायनिक वैकेंसी। अनायनिक वैकेंसी, अनायनिक वैकेंसी की वजह से यू कैन ऑब्जर्व नंबर ऑफ कैटायंस आर ग्रेटर एज कंपेयर टू अनायन। अनायन के कंपेयर में कैटायन क्या है? वहां पर ग्रेटर है। तो सच टाइप ऑफ अनायनिक वैकेंसी एक्वायर बाय इलेक्ट्रॉन। ओके आई कैन राइट दिस anionic vacancy acquired by negatively charged electron means such type of defect is called as metal excess defects generated by anionic vacancy। metal excess defect generated by anionic vacancy, ये anionic vacancy की वजह से जनरेट होता है। अब यहां पर और एक चीज ऑब्जर्व करना चाहोगे तो देखो कि anionic vacancy किस तरह से डेवलप होती है। अगर किसी मेटल हैलाइड को इफ in any type of metal halide if you burn that metal halide in same metal vapor, अगर किसी मेटल हैलाइड को आप उसी मेटल के वेपर में बर्न करते हो एट दैट टाइम जो वहां पर कैटायन है वो कैटायन डिपॉजिट होगा मेटल हैलाइड पर और जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लेगा अनायनिक वैकेंसी। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आपको पूरी तरह से एक प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। क्या कहा? अगर किसी मेटल हैलाइड को हम उसी मेटल के वेपर में बर्न करते हैं at that time what's happen that metal deposit on metal halide
वो मेटल हैलाइड पे डिपॉजिट होगा और वहां पर जो इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडाइज होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन वहां पर वो वैकेंसी जो क्रिएट हो रही है डिपोजिशन के बाद वहां जाके उस पोजीशन को एक्वायर कर लेगा। इस तरह से अनायनिक वैकेंसी वहां पर क्या होती है, जनरेट, और उसके कलर में भी अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, चेंज। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, इफ ओके नंबर फर्स्ट में यू कैन ऑब्जर्व इफ LiCl burn in what, लिथियम वेपर, लिथियम वेपर, तो कलर जो होगा दैट कलर इज पिंक इन कलरेशन, कलर कौन सा होगा, पिंक। नाउ सेकंड वन NaCl which burn in सोडियम वेपर, अगर हम सोडियम वेपर में उसे बर्न करते हैं तो कलर होगा येलो कलर। एंड थर्ड वन इफ KCl burn in potassium vapor then you obtain the color as violet in nature, कौन सा मिलेगा यहाँ पर, वॉयलेट कलर मिलेगा। तो यहाँ पर जो अनायनिक वैकेंसीज क्रिएट होती है वो इस तरह से मेटल हैलाइड को उसी मेटल के वेपर में बर्न करने की वजह से एक्वायर होती है। सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्रिएटेड बाय अनायनिक वैकेंसी, क्रिएटेड बाय व्हाट, अनायनिक वैकेंसी। नाउ नेक्स्ट वन हम देखते हैं, ये अनायनिक वैकेंसी के वजह से यहां पर क्या हुआ है, नंबर फर्स्ट में डेवलप हुआ है। दूसरा वाला देखते हैं, एक्सिस ऑफ कैटायन ऑक्युपाइड बाय इंटरस्टिशियल पोजीशन, सेकंड मेटल एक्सिस डिफेक्ट जनरेटेड बाय एक्सिस ऑफ कैटायन एक्वायर्ड इंटरस्टिशियल पोजीशन, एक्वायर्ड इंटरस्टिशियल पोजीशन। आप यहां पर देख सकते हो अनायनिक वैकेंसी की वजह से कैटायंस का प्रोपोर्शन मैक्सिमम हुआ। अब यहां पर एक्सिस ऑफ कैटायन या ये क्या करेगा, इंटरस्टिशियल पोजीशन को एक्वायर करेगा। मतलब अल्टीमेटली कैटायन अगर वहां पर एक्सिस है जो इंटरस्टिशियल पोजीशन को एक्वायर करेगा तो अल्टीमेटली प्रोपोर्शन ऑफ कैटायन गेट इनहांस एज कंपेयर टू अनायन, अनायन के कंपेयर में उसका प्रोपोर्शन अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इंक्रीज। यही देख लेते हैं इन दिस केस। Okay, such type of crystal structure generated in this, okay, अब यहां पर अल्टीमेट अगर ले रहा हूं मैं A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस माइनस A प्लस, तो यहां पर आप देख सकते हो इफ एक्स्ट्रा कैटायन एक्वायर दैट मींस A प्लस, तो स्ट्रक्चर की न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन वो भी एक्वायर करेगा इंटरस्टिशियल पोजीशन। मतलब यहां पर आप देख रहे हो कैटायन जो है वो एक्सिस है, दैट मींस कैटायन एक्वायर्ड इंटरस्टिशियल पोजीशन, इंटरस्टिशियल साइट और पोजीशन, और उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पर वंस अगेन एक्वायर करेगा इंटरस्टिशियल पोजीशन। इसका मतलब इस तरह के लैटिस में कैटायनिक कंसंट्रेशन प्रोपोर्शन ज्यादा होने के रीजन से सच टाइप ऑफ डिफेक्ट जनरेटेड बाय एक्सिस ऑफ कैटायन एक्वायर बाय इंटरस्टिशियल पोजीशन। इन दिस वे दिस डिफेक्ट इज जनरेटेड कॉल्ड एज मेटल एक्सिस डिफेक्ट, इसे मेटल एक्सिस डिफेक्ट कहा जाता है। Now next one, move to the second type of defect, that is metal deficiency defect, metal deficiency defect. Now second one,
मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। यहां पर आप देख रहे हो कि मेटल डेफिशिएंसी हेडिंग में ही दिया है। अगर किसी स्टोइकोमेट्री में या क्रिस्टल स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ मेटल्स आर लेस एज कंपेयर टू अनायनिक, नंबर ऑफ मेटालिक कैटायंस आर लेसर और लेस देन नंबर ऑफ anion प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटिस कॉल्ड एज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो यहां पर भी न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी और ये बस मेटल नंबर ऑफ कैटायन लेस होने की वजह से ही वहां पर डेवलप होता है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसके बेस्ट एग्जांपल जो अभी अभी मैंने लिए थे, FeO, once again NiO, I can write ZnO. These are some examples of metal deficiency defect. अब यहां पर वही है कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में जो यहां पर नंबर ऑफ कैटायन, जो नंबर ऑफ कैटायन लेसर होंगे एज कंपेयर टू अनायन, उन्हें कंप्लीटली न्यूट्रलाइज किया जाएगा बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट एक्सिसली। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पर उस वैकेंसीज को, नंबर ऑफ कैटायंस को पूरी तरह से क्या कर देंगे, बैलेंस। Such type of defect called as metal deficiency defect. This is the complete type of metal excess and metal deficiency. Now we move to the next type. जैसे मैंने बताए थे 3 टाइप कि हमारे पास पहला टाइप कौन सा था, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड टाइप नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट एंड थर्ड टाइप इम्प्योरिटी डिफेक्ट। थर्ड वन इज व्हाट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्कॉटकी में हमने डिस्कस किया, स्कॉटकी एंड फ्रैंकल स्टोइकोमेट्रिक में। यहां देगा मेटल एक्सिस एंड मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सिस बाय कैटायन एनायन वैकेंसी बाय नंबर ऑफ कैटायन एक्सिस, और अब डिस्कस करेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। impurity defect. Now impurity defect means actually what? The defect which generated due to the presence of foreign material, foreign cation or foreign species into the crystal structure called as impurity defect। मतलब सीधी सी बात है, अगर किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के स्टोइकोमेट्री में कोई फॉरेन सब्सटेंस या फॉरेन स्पेसिस ऐड हो रही है और उसके वजह से वहां पर जो डिफेक्ट, जो रैंडमनेस, जो एंट्रोपी डेवलप होगी इज कॉल्ड एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। उसे प्योरली इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहा जाता है। अब ये इस तरह से कैसे होगा, जैसे कि आई कैन राइट इफ सम CaCl2 ओके और CrCl2 और CdCl2, CaCl2, CrCl2 और CdCl2 present or mix, I can write present in molten NaCl, then defect is generated, due to foreign cation as Ca2 plus, Cr2 plus, otherwise Cd2 plus is called as same, that means impurity defect। अब ये किस तरह से होगा, तो यहां पर आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। once again I can draw one of the crystal structure। Now you can observe in this molten NaCl का ये होगा स्टोइकोमेट्री। ओके, दिस इज स्टोइकोमेट्री ऑफ molten NaCl। ओके, स्टोइकोमेट्री ऑफ molten NaCl। तो यहां पर आप देख सकते हो molten NaCl में दिस इज सोडियम कैटायन, दिस इज सोडियम कैटायन Cl minus, once again Na plus Cl minus, Cl minus Na plus, okay। Now in this case if one of the cation, that means sodium plus, get missing and instead of, अगर यहां पर कैल्शियम है,
अगर यहां पर क्या है, कैल्शियम है या कोई क्रोमियम वहां पर प्रेजेंट है, एट दैट टाइम दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट। आप यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हो, ना तो कोई यहां पर कैटायन मिसिंग है, ना तो कोई अनायन मिसिंग है, ना किसी कैटायन अनायन ने इंटरस्टिशियल पोजीशन एक्वायर की है। यहां पर सीधा मोल्टन NaCl में CaCl2 प्रेजेंट होने के रीजन से फॉरेन स्पेसिस डायरेक्टली कैटायन की पोजीशन एक्वायर कर रही है। इसका मतलब व्हाट, द external impurity present in the pure structure, crystal structure or the stoichiometry, due to which the defect is generated is called as impurity defect। उसे impurity defect को कहा जाता है। तो जैसे यहां पर एक observable thing है वो ये कि 0.1% if SrCl2 is present, SrCl2 is present in molten NaCl which increase the conductivity, that means electrical conductivity by 1000 times, by what, 1000 times। ये 1000 टाइम्स से यहां पर क्या करेगा, बाय 10,000 टाइम से ये इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनहांस करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब इंप्योरिटी डिफेक्ट का सबसे बड़ा फायदा बस एक ही है कि उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसमें इनहांसमेंट आएगी, उसमें इंक्रीमेंट आएगा। इस तरह से दीज आर कंप्लीट थ्री टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑब्जर्व इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये था कंप्लीट डिफेक्ट। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में, और वो होगा सॉलिड स्टेट का लास्ट लेक्चर, उसके अंदर ओनली हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। इसका मतलब ओनली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। ये तीन प्रॉपर्टी हम एक लेक्चर में कंप्लीट करके सॉलिड स्टेट को पूरी तरह से फिनिश कर देंगे।